गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम बैक टू योर वीडियो लेसन्स। कैसे आप सब? हम आज बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड 6 के नए चैप्टर के चैप्टर नंबर 11th, जिसका नाम है मेजरमेंट। एग्ज़ाम के बाद का आपका पहला वीडियो है। तो मेजरमेंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? मेजरमेंट मतलब वो एक स्टैंडर्ड यूनिट जो हम यूज़ करते हैं किसी अननोन चीज़ को नापने के लिए, राइट। जैसे कि अगर हमें पता लगाना है कि आपके घर से हमारी स्कूल कितनी है, तो आपको एक मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। अगर आपको ये समझना है कि एक बोतल के अंदर कितना पानी है, तो उसके लिए भी आपको मेजरमेंट का पता लगना ज़रूरी है, आपको उसकी समझ होनी चाहिए, राइट। वैसे ही छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि आपकी हाइट क्या है, आपकी उंगलियों की हाइट क्या है, या फिर आपका वज़न क्या है, आपके घर में जो बच्चे हैं बड़े हैं उनका वज़न क्या है, राइट। ऊपर घर की टंकी है, उसमें कितना पानी समाता है, एक गाड़ी होती है उसके अंदर कितना पेट्रोल जा सकता है। इस सब चीज़ें जानने के लिए आपको किस चीज़ की समझ होनी चाहिए? यू नीड टू अंडरस्टैंड दी टर्म मेजरमेंट। और आज के ज़माने में नहीं, पहले के ज़माने में भी लोगों को ये पता लगना ज़रूरी था कि भाई सुबह जब होती है तो रात तक का टाइम कितना होता है, वो 12 घंटे होता है या 14 घंटे होता है, राइट। एक गांव से जब दूसरे गांव जाते हैं तो वो कितना दूर है। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए किस चीज़ की समझ होनी चाहिए? वी नीड टू अंडरस्टैंड मेजरमेंट। मान लो कि आपको आपके घर पे रखा हुआ एक टेबल नापना है, जिसका आपको लेंथ पता नहीं है और आपको पता भी नहीं है कि नापते कैसे। तो मान लो कि आपने एक माचिस की डब्बा उठा लिया। आप माचिस के डब्बे को क्या करोगे? अगर आपको टेबल का लेंथ यूज़ कर नापना है, मान लो कि आपका घर पे ये इतना एक टेबल है, राइट। आपने एक माचिस की डब्बी ले ली, यहाँ पे रख दी, ये माचिस का डब्बा। अब आपको ये पूरा टेबल नापना है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे रखा, फिर आप यहाँ से माचिस का डब्बा रखोगे वापस, फिर यहाँ पे माचिस का डब्बा रखोगे, और फिर यहाँ पे माचिस का डब्बा रखोगे। तो कितना लेंथ हुआ? 1 2 3 4। तो हम ये बोल सकते हैं कि आपके घर पे जो टेबल है फॉर एग्ज़ाम्पल, उसका लेंथ क्या है? 4.5। क्या? मैच बॉक्स। हमने क्या यूज़ किया है यूज़ करने के लिए? मैच बॉक्स। कितना हुआ? 4.5। अब मेरे घर पे मैच बॉक्स जो है वो छोटा है, तो मेरे घर पे टेबल क्या रहेगा? 5 मैच बॉक्स। किसी के घर पे मैं ये जो माचिस की डिब्बी है वो बहुत बड़ी है, तो उसके घर पे टेबल का नाप होगा 3 मैच बॉक्स। तो यहाँ पे ये जो मैच बॉक्स का साइज़ जो है वो स्टैंडर्ड नहीं है, राइट, फिक्स नहीं है। तो अभी हमने क्या किया? हमने जो ये टेबल बनाया था और उसको हमने किसके साथ कंपेयर किया था? हमने उसको कंपेयर किया था एक मैच बॉक्स के साथ, राइट। हमने उसको एक छोटा सा मैच बॉक्स यूज़ किया था उस बड़े से टेबल की लेंथ जानने के लिए। तो हमने कंपेयर किया किसको? इसको और इसको। तो ये हम क्या किया? ये रहा, ये ब्लैक लाइन में जो लिखा है, वी कंपेयर एन अननोन क्वांटिटी विथ ए नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी। अननोन क्वांटिटी कौन सी थी? हमारे टेबल का नाप। हमको नहीं पता था कि हमारा टेबल कितना लंबा है, वो हमारे लिए अननोन क्वांटिटी थी, और हमने उसको क्या किया? कंपेयर किया विथ नॉन क्वांटिटी। नॉन क्वांटिटी क्या थी हमारी? वो माचिस का डब्बा, जिसे हमें पता था कि उस माचिस के डब्बे का साइज़ जो है वो कितना है? इतना छोटा है। तो ये हमारे लिए पता था कि ये नोन है, लेकिन वो जो बड़ा सा टेबल बना था उसका हमें कोई आइडिया नहीं था। तो हमने कंपेयर किया एक अननोन क्वांटिटी को एक नोन क्वांटिटी के साथ। गॉट इट? तो हम मेज़रमेंट करने के लिए क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर करते हैं। उन दोनों चीज़ में एक चीज़ कैसी होती है? जिसका हमें पहले से पता होता है कि ये इतना लंबा है, इतना मोटा है, इतना वज़नदार है, इतना चौड़ा है। हम जिस भी एस्पेक्ट को मेज़र कर रहे हैं, राइट। और दूसरी चीज़ होती है अननोन फिक्स्ड। अब जो हमने उसमें नापा, उसमें हमने मैच बॉक्स का लेंथ लिया था, राइट। अगर उसकी जगह हम स्केल यूज़ करते तो उसके ऊपर यूनिट लिखा आता है, राइट। तो वो किस में होता है? या तो मीटर में होता है या तो सेंटीमीटर में होता है। उसको क्या बोलते हैं? यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अगर मैं बोल दूं कि आपके क्लास में एक बच्चा है, वो उसका वज़न 50 है, तो 50 क्या? 50 किलोग्राम। तो यूनिट भी लिखना बहुत ज़रूरी है, राइट।
मैं बोल दूंगा कि आपके घर से ये स्कूल का रास्ता 12 है, 12 क्या, तो 12 किलोमीटर, 12 मीटर, राइट, 12 दिन का है, 12 घंटे का है, कुछ यूनिट देना ज़रूरी होता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, कि हमने जो मेजर किया वो किस में किया। अगर हम पानी की बोतल को उठाते हैं तो उसमें लीटर में लिखा होता है, हम अगर सब्जी उठाते हैं तो किलो में लेते हैं, हम अगर हम हाइट की बात कर रहे हैं तो सेंटीमीटर में लेते हैं, मीटर में लेते हैं, अगर हम वज़न की बात करते हैं तो किलोग्राम में लेते हैं। तो हर एक चीज़ जो हम मेज़र करते हैं उसके दो भाग होते हैं, पहला होता है नंबर और दूसरा होता है यूनिट, राइट। जैसे कि एक बच्चे का वज़न 50 किलो है, तो दो चीज़ हो गई, एक ये हो गया, एक ये हो गया नंबर, और दूसरा हो गया क्या, यूनिट, राइट। तो मेजरमेंट कैसे करते हैं हम मेजरमेंट करते हैं किसी अननोन क्वांटिटी को नॉन क्वांटिटी के साथ कंपेयर करके। आपके पास एक टेबल है, राइट, और आपको उसका लेंथ नहीं पता है, आपके पास 5 फुट का एक स्केल है, तो आप उस 5 फुट के स्केल को अगर आप 4 बार यूज़ करते हो और टेबल एग्जैक्ट ख़त्म हो जाता है, तो आप क्या करोगे, उस 5 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे, जिससे आपको पता चलेगा कि टेबल की लेंथ जो है वो 20 है। अब 20 क्या, तो ये स्केल जो आपका था वो 5 मीटर का होगा, तो टेबल जो है वो 20 मीटर का रहेगा। अगर ये 5 सेंटीमीटर का था तो आपका टेबल 5 सेंटीमीटर का रहेगा। अब जिस क्वांटिटी से कंपेयर कर रहे हो उसी क्वांटिटी में आंसर आना ज़रूरी है। अगर आप स्केल यूज़ कर रहे हो सेंटीमीटर वाला, 15 जो आपके कंपास बॉक्स में आता है 15 सेंटीमीटर का, वो आप यूज़ करके टेबल का लेंथ मापते हो और उसमें आंसर आता है कुछ 150 या 160, राइट। तो इसका मतलब क्या होता है कि पीछे सेंटीमीटर लगाना है। अगर आप इसमें गलती से मीटर लिख दोगे तो आपका आंसर जो है वो फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 150 मीटर बड़ा सा लेंथ होता है, जबकि 150 सेंटीमीटर जो है वो बहुत छोटा लेंथ होता है। तो हर एक मेजरमेंट के दो हिस्से होते हैं। अभी आपको याद रह गया होगा, पहला है नंबर और दूसरा है यूनिट। अब यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है वो देख लेते हैं। हम कौन सा यूनिट मेजर करते हैं, पहले के ज़माने में लोग कैसे मेजर करते थे, तब क्या दिक्कत आ रही होगी उनको, और अब हमको क्या दिक्कत आ रही है, तो ये सब सॉल्व कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो पहले के ज़माने में छोड़ो, चलो पहले के ज़माने की बात बाद में करते हैं, हम अभी जो एग्जांपल हमने पढ़ा उसकी बात करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा अभी, हमने एक टेबल लिया था, राइट। अब मान लो कि तीन दोस्त ने सेम साइज़ का टेबल लिया है, ठीक है, 1 2 3, तीनों दोस्त ने ये सेम साइज़ का टेबल लिया है। अब पहले दोस्त ने अपने घर पर जाके नापा मैच बॉक्स से, तो उसके हुए कुछ ऐसे 3 मैच बॉक्स में पूरा टेबल आ गया। अब वहीं पर दूसरे दोस्त ने उसने अपने घर पर नापा, तो उसके घर पर मैच बॉक्स छोटा था, तो उसका कितना हुआ, उसका हुआ 5 मैच बॉक्स। तो ये 3 और ये 5, मतलब कि क्या, दोनों में से किसी का भी मेजरमेंट फिक्स नहीं है। टेबल की लेंथ सेम है, सब लोगों ने एक ही दुकान से लिया है, एक ही साइज़ का लिया है, सिर्फ क्या है, मेरे एक दोस्त के घर पे मैच बॉक्स जो हमने यूज़ की थी माचिस का डब्बा वो बड़ा था और दूसरे के घर पे छोटा था। तो एक ने आके बोला कि 3 मैच बॉक्स हो गए, उतना बड़ा टेबल है, दूसरे ने बोला नहीं 5 मैच बॉक्स हो गए। तो ये इससे हमें ये पता चलता है कि हम जो क्वांटिटी यूज़ करते हैं कभी कभी मेजर करने के लिए, कंपेयर करते हैं, तो वो फिक्स्ड नहीं होती है, वो रिलायबल नहीं होती है। जैसे कि पहले के ज़माने में लोग क्या करते थे, देखो पहले के ज़माने में लोग ऐसे नापते थे, ये हैंड स्पेन है, राइट, इसको क्या बोलते हैं, हैंड स्पेन, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, हम हमारा हाथ रख के नापते हैं। तो अब हाथ तो सबका अलग अलग होता है, राइट, सबका साइज़ सेम नहीं होता है, मेरा हाथ बड़ा है आपका हाथ छोटा होगा, तो मेरे जो 3 में हो जाएगा आपका 6 लगेगा, लेकिन टेबल की लेंथ तो उतनी ही है, तो फिर ये भी दिक्कत रहेगी। तो ये भी क्या है, रिलायबल नहीं है, गलत है। फिर लोग क्या करते थे, क्यूबिट यूज़ करते थे, अपने कोनी से लेके जो सबसे बड़ी उंगली होती है दूसरी वाली, वहाँ तक का मेजरमेंट लेते थे, उसे क्या बोलते थे वो लोग, क्यूबिट बोलते थे, राइट। अब मेरा हाथ बड़ा है, हो सकता है मेरे से भी हाथ किसी का बड़ा हो सकता है मेरे से हाथ किसी का छोटा हो, राइट, और हो सकता है क्या, होता ही है, सबके हाथ तो सेम होते नहीं है। तो ये भी क्या हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। फिर लोगों ने पेस यूज़ किया कि आप एक
पैर जब उठा के सामने रखते हैं तो आपके दोनों पैर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे पेस बोला जाता है, राइट। तो अब कोई बड़ा सा पगला ले लेगा, कोई छोटा ले लेगा, तो वहाँ पर भी क्या हो जाएगा, फिक्स क्वांटिटी नहीं रहेगी। मैं एक रूम में चलूँगा और मैं बोल दूँगा कि ये रूम में मुश्किल से 15 कदम है, राइट। अब मैं जिस हिसाब से चलता हूँ उसमें मेरे 15 कदम हो गए। अगर कोई और इंसान आके चलता है उसके 18 हो सकते हैं, हो सकता है उसके 11 ही हो, वो मुझसे भी ज़्यादा बड़े बड़े कदम लेता हो, या फिर हो सकता है उसके 25 भी हो जाए, राइट। तो मतलब क्या है कि ऐसी जो क्वांटिटीज़ है वो फिक्स नहीं कहलाती है। इनके नाम याद रखिएगा, पहला है हैंड स्पैन, दूसरा है क्यूबिट और तीसरा है पेस। ये पहले के ज़माने में हमारे बाप दादाओं ने यूज़ किया था, क्योंकि तब विज्ञान जो है वो इतना आगे बढ़ा नहीं था। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ता गया, साइंस स्टार्टेड टेकिंग प्लेस, प्रॉस्पेरिंग, वी नीडेड एन अर्ज टू हैव एन सेट स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ऐसे साइंटिस्ट को लगा कि ये हाथ से नापना, पैर से नापना इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, क्योंकि सबके पैर अलग अलग होते हैं, सबके हाथ अलग अलग होते हैं। तो इसमें हम फिक्स कैसे करेंगे कि इसका लेंथ इतना डेफिनिट है। तो उन्होंने फिर क्या किया, सारे साइंटिस्ट को इकट्ठा किया और उन्होंने किया कि भैया देखो, सारे कंट्री के लोग अलग अलग हैं, उनके लिए हमें एक सेट स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा, राइट। तो उसे बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, राइट। क्या होता है वो, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट्स, मतलब कि जो हर जगह मान्य होता है। अगर आप यहाँ पर हो, अगर आप इंग्लैंड में हो, अगर आप फ्रांस में हो, अगर आप जर्मनी में हो, क्योंकि ये दिक्कत हो रही थी। देखो, इंग्लैंड के लोग नापते हैं किस में, वो नापते हैं फुट में, राइट। और वहीं पर फ्रेंच के लोग नापते हैं सेंटीमीटर या मीटर में। तो 1 फुट कितना सेंटीमीटर होता है उसका भी अलग से कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो सारे साइंटिस्ट लोग भी इकट्ठा हुए और उन्होंने बोला कि भाई एक काम करो, सबको मान्य हो और सबके लिए हो ऐसा एक सेट स्टैंडर्ड बनाओ जो हर जगह यूज़ होना चाहिए और उसके अलावा कुछ और यूज़ होगा नहीं। फिर उन्होंने क्या किया, हर एक चीज़ का एक अलग अलग स्टैंडर्ड सेट कर दिया, सबको साथ बिठाकर, सबकी वोट ऑफ अप्रेजल से कि भाई हाँ ठीक है, हम सब इसमें सहमत है कि अब जो भी होगा एक मत से ही होगा। तो सब लोगों ने क्या किया कि भाई लेंथ के लिए उन्होंने स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि अगर किसी चीज़ को नापना है तो आप मीटर, सेंटीमीटर या किलोमीटर में नापेंगे। वज़न के लिए उन्होंने किलोग्राम डाल दिया, क्योंकि आपको पता है कि कुछ कंट्रीज़ में पाउंड्स चलता है, राइट। वो लोग वज़न पाउंड में नापते हैं। लेकिन नहीं, इंटरनेशनली कौन सा एक्सेप्टेड हुआ कि सारे कंट्रीज़ में केजी में नापा जाएगा, राइट। उसके बाद लेंथ के लिए किलोमीटर हो गया, वज़न के लिए किलोग्राम हो गया। तो इन लोगों ने क्या किया, अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड सेट कर दिए और फिर उनको साइंटिफिकली अप्रूव कर दिया कि अब सब जगह क्या होगा, यही यूज़ होगा, राइट। अब उसको बोलते क्या है, ऐसा यूनिट। जैसे कि मैंने लिखा कि मेरी हाइट 180 है, तो 180 क्या, सेंटीमीटर या फिर मीटर। तो ये मीटर या सेंटीमीटर क्या हो गया, ऐसा यूनिट। अब ये पढ़ने से पहले हम ऐसा यूनिट क्यों डालते हैं वो देख लेते हैं। दैट हमें ऐसा यूनिट चाहिए 2 मेजर रीज़न से। पहला और दूसरा ये रहा कि हमें जो क्वांटिटी मेजर करनी है वो एक्यूरेट रहे। अगर आपके घर पे एक टेबल है और मेरे घर पे टेबल है, हमने दोनों ने सेम दुकान से लिया है, तो मैं जो स्केल यूज़ करूँगा सेंटीमीटर की, और अगर आप भी सेंटीमीटर की स्केल यूज़ करते हैं, तो हम दोनों का आंसर सेम आएगा, राइट। क्योंकि सेंटीमीटर आपके घर पे भी सेम होगा, सेंटीमीटर मेरे घर पे भी सेम होगा। लेकिन अगर मैं अपना हाथ डालता हूँ और अब आप अपना हाथ डालते हो, तो दोनों का डिफरेंस आएगा लेंथ में, राइट। तो पहली चीज़ क्या होती है किसी भी चीज़ का एक्यूरेटली मेजरमेंट करने के लिए। दूसरा क्या है पॉइंट, टू कन्वे दिस मेजरमेंट टू अदर पीपल इन सच ए वे दैट दे अंडरस्टैंड अस और फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर मैं बाहर जाके बोलूँ किसी को कि मेरे घर पे जो टेबल है वो 15 सेंटीमीटर का है, तो वो इतनी आसानी से समझ जाएगा, अच्छा 15 सेंटीमीटर का है, क्योंकि उसे समझ में आ गया कि सेंटीमीटर क्या होता है, राइट। तो 15 सेंटीमीटर का है वो समझ गया। अब अगर मैं उसको जाके ये बोलता कि मेरे घर पे जो टेबल है वो मेरे 15 हाथ जितना है, तो उसे क्या पता मेरे हाथ का लेंथ क्या है। अगर मैं बोल दूँ कि मेरे घर पे जो टेबल है वो 15 हैंड स्पैन जितना है, ये रहा हैंड स्पैन, तो उसको क्या पता कि मेरे हैंड स्पैन का साइज़ कितना है, राइट। तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो ये दूसरा पॉइंट है ऐसा यूनिट को यूज़ करने का कि हम जो हमारा मैसेज है, जो मेजरमेंट को हम बता रहे हैं, वो सामने वाला ठीक से समझ पाए, राइट। और वो हर जगह एक ही रहे। अगर मैंने किसी को बोला कि मेरे घर पे जो टेबल है उसके लिए एक टीवी लेके आओ,
तो वो मुझसे बोलेगा कि कितने सेंटीमीटर का है, तो मैंने बोल दिया उसको कि 15 सेंटीमीटर का है। चलो वो इंसान भूल गया और उसने किसी और को बोल दिया कि वरुण सर के घर पे जो टेबल है उसको टीवी रखना है। अब वो इंसान बोलेगा कितने का है, तो बोलेगा कि 15 सेंटीमीटर का है, तो मेरे घर पे टीवी साइज़ का आएगा, सेम साइज़ का आएगा। अगर मैंने उस इंसान को बोला होता कि मेरे घर पे जो टेबल है वो 15 हैंड स्पैन का है, उसके लिए एक टीवी भिजवा दो, और अगर वो भूल जाता तो क्या होता, वो जब तीसरे इंसान को फ़ोन करता तो वो बोलता कि शायद 14 हैंड स्पैन का है या फिर 18 हैंड स्पैन का है, और जब वो टीवी आता तो वो मिसमैच होता, वो मिसफिट होता, या तो बहुत बड़ा आता या फिर बहुत छोटा आता। इसके लिए क्या है, ऐसा यूनिट्स का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है कि भाई 30 सेंटीमीटर का टेबल है, बात ख़त्म हो गई, 15 किलोमीटर का रास्ता है, बात ख़त्म हो गई, राइट। तो ऐसा यूनिट यूज़ करने के ये 2 मेजर कारण हैं। अब हर जगह एक ही ऐसा यूनिट यूज़ नहीं कर सकते, इसको भी आपको याद रखना है कि जो चीज़ हम मेजर कर रहे हैं वो छोटी है या बड़ी है, उस हिसाब से हमें ऐसा यूनिट यूज़ करना होता है। जैसे कि हम बात करते हैं आपके हाइट की, तो आपका हाइट नापने के लिए सेंटीमीटर इनफ है, राइट। आपकी हाइट सेंटीमीटर में नप जाती है। अगर आपको ग्राउंड में मेजरमेंट लेना है तो वो मीटर में आएगा कि ये ग्राउंड कितना लंबा है, तो 200 मीटर या 250 मीटर का होगा। अगर आपको कोई बोले कि आपके घर से स्कूल का रास्ता कितना है, तो आप बोलोगे इतने किलोमीटर है ना। जो चीज़ को मेजर कर रहे हैं उसकी लेंथ का हमें आइडिया होना चाहिए। अगर आपको कोई बोलता है कि आपकी हाइट कितनी है, और अगर आप बोल दोगे उसे कि मेरी हाइट तो 0.005 किलोमीटर है, तो वो बंदा कंफ्यूज हो जाएगा। उससे अच्छा आप बोल दो कि 5 सेंटीमीटर है, बात ख़त्म हो गई, उसे समझ में आ गया। अगर आप बोलोगे कि हमारे घर से स्कूल का डिस्टेंस तो 15,000 सेंटीमीटर है, तो वो पागल हो जाएगा, 15,000 सेंटीमीटर, लेकिन 5 किलोमीटर बोलने में आपको दिक्कत होती है। 5 किलोमीटर कितना छोटा हो गया, हाँ 5 किलोमीटर समझ में आ गया। अब 15,000 सेंटीमीटर बोल दोगे तो उसको अटैक आ जाएगा, है ना। तो जो चीज़ हम नाप रहे हैं उसका एक बार हमें आइडिया होना चाहिए कि क्वांटिटी कितनी है। अगर आप वज़न कर रहे हो सब्ज़ी का तो वो ग्राम में होता है, राइट। अगर आप बड़े बड़े चीज़ें उठा रहे हो तो किलोग्राम होता है, राइट। अब आप छोटी छोटी चीज़ों में, अब अगर आप बोल दोगे आपको शक्कर चाहिए 200 ग्राम और आप बोल दोगे मुझे 0.2 किलोग्राम शक्कर दे दो, तो वो मारेगा दुकान वाला कि सीधे सीधे बोलना कि 200 ग्राम शक्कर चाहिए, 0.2 किलोग्राम क्या है। और अगर आप बोलोगे कि मुझे 5 किलो सब आलू चाहिए, उसके बाद बोलोगे मुझे 5,000 ग्राम आलू चाहिए, तो वो और मारेगा, उसी आलू से मारेगा आपको, ठीक है। तो वो जो आप क्वांटिटी डिसाइड करते हो वो आपके दिमाग में होना चाहिए कि कब कहाँ क्या यूज़ करना है, राइट। तो छोटी चीज़ अगर है तो हम छोटा यूनिट यूज़ करेंगे, बड़ी चीज़ अगर है तो हम बड़ा यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वही इस पैराग्राफ में था पूरा, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, दिल्ली से मुंबई का डिस्टेंस जो है वो 1400 किलोमीटर है, कितना 1400 किलोमीटर। अब 1400 किलोमीटर बोलोगे तो लोगों को समझ में आ जाएगा कि ठीक है, लेकिन अगर आप उसकी जगह ये बोलोगे कि 14 लाख मीटर है, तो वो इंसान सच में आपको दौड़ा दौड़ा के मारेगा कि सीधा सीधा बोलना 1400 किलोमीटर है, ये बड़ा बड़ा क्यों बोल रहे हो आप, राइट। तो जो चीज़ आप मेजर कर रहे हो वो छोटी है या बड़ी है, उसको आपको ध्यान में रख कर ही आपका यूनिट चूज़ करना है, राइट। यहाँ पर आपको एक कन्वर्जन दिया हुआ है जो आपको याद रखना है। 1 किलोमीटर मतलब कितना होता है, होता है 1000 मीटर। अब 1 किलोमीटर को 1000 मीटर बोला गया है, उसके बाद 1000 इंटू 100 करोगे तो कितना होता है 1000 इंटू 100, तो इसके पीछे 5 जीरो, उतने क्या हो गया वो सेंटीमीटर। हम किसकी बात कर रहे हैं, किलोमीटर की बात कर रहे हैं, राइट। किलोमीटर इंटू सेंटीमीटर तो कितना हुआ 1 लाख, राइट। अब मिलीमीटर की बात करेंगे तो 6 जीरो मतलब कि 10 लाख, है ना। ये हो गया 1 लाख। यह थी किलोमीटर की बात। अगर हम मीटर की बात करें तो 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर, ये आपका होमवर्क रहेगा। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मिलीमीटर, ये भी आपका होमवर्क रहेगा, राइट। क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ किलोमीटर का मेजरमेंट दिया हुआ है।
आज का सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो हम लेंथ कैसे मेज़र करते हैं एग्जैक्टली, हमें कौन सी चीज़ यूज़ करनी होती है, कैसे मेज़र करना होता है, और उसके बाद लेंथ के बाद हम टाइम का मेजरमेंट भी देख लेंगे। तो आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। बहुत छोटा चैप्टर है, कल वीडियो में ख़त्म हो जाएगा चैप्टर, राइट। मैं PDF डाल देता हूँ, होमवर्क भी डाल देता हूँ, अगर समझ में ना आया तो मैसेज कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय।